तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग आवर्धन सूत्र को प्रूफ करने वाले हैं, जो कि हमने पहले ही बताया था। m बराबर जो v बटा u होता था उसको हम बाद में सिद्ध करेंगे, तो इस वीडियो में सिद्ध करने वाले। इससे पहले ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर, ये हमने पहले नहीं बताया था, क्योंकि उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में हमें पहले कुछ उतना नहीं पता था। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है, इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं अगर उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में पता है। आपको पता है कि उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, और जबकि अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बनता है। ठीक है, बस जो दर्पण में पड़ा था उसका अपोजिट यहाँ पे करना है। और प्लस में अगर उत्तल लेंस के देखें तो बीच में मोटा होता है, किनारा में पतला होता है, लेकिन अगर अवतल लेंस में देखें तो बीच का भाग पतला होता है और किनारा का भाग उसका मोटा होता है। तो ये सब अंतर उसमें लिखेंगे। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यही सब अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 यहाँ पे अंतर है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई एक तरीक़े से। तो यहाँ पर उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर पूछ रहा है, तो एक तरफ उत्तल लेंस लिखा, एक तरफ अवतल लेंस लिखा। ठीक है, पहला इसमें क्या है कि इसका बीच का भाग मोटा तथा किनारा का भाग पतला होता है। आपने अगर उत्तल लेंस को देखा होगा तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से, तो बीच का भाग इसका मोटा होता है, किनारा का भाग पतला होता है। ठीक है, और अगर अवतल लेंस को आपने देखा होगा तो इस प्रकार से होता है, और इसका बीच वाला भाग देख रहे हैं पतला और किनारा वाला भाग मोटा होता है। तो इसका तो एक अंतर ऐसे ही हो गया कि इसका बीच का भाग मोटा तथा किनारा का भाग पतला होता है, और अगर इसमें देखें तो इसका बीच का भाग पतला तथा किनारा का भाग मोटा होता है। एक अंतर हुआ। दूसरा है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस तो इधर होता है ना, और इधर धनात्मक होता है, आपको पता है, और इसका जो है फोकस इधर होता है, तो इधर इसका ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। उसके बाद है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे मिला देता है, तो ये अभिसारी हुआ, और ये फैला देता है ना, तो ये मिलता हो तो प्रतीत होता है, इसमें एक्चुअल में तो फैला देता है, तो ये हुआ अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि करके भी आप लिख सकते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, या फिर डायरेक्ट अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। फिर है यहाँ पर कि उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है, अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है उत्तल लेंस में छोटा बड़ा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि हमने देखा था छोटा बड़ा दोनों बनता है, और जबकि अवतल लेंस में सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा अंतर था, और काफ़ी इजी अंतर है, तो इसको कोई भी आराम से लिख सकता है। अगर अंतर पूछा जाए एग्जाम में तो 4-5 तो अंतर आप लिख ही सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आवर्धन सूत्र के बारे में, उसको सिद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग आवर्धन की बात करें तो आपको पता है आवर्धन क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिख दिया आवर्धन, और आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम लोग h2 यहाँ पर बोलेंगे, और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई जिसको हम लोग यहाँ पर h1 बोलेंगे। सबसे पहले तो वस्तु होता है, फिर प्रतिबिंब बनता है, तो पहले h1 फिर h2। लेकिन आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और ये बराबर होता है। आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पर v बटा u। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक दर्पण बनाते हैं, मतलब लेंस बनाते हैं, यहाँ पर एक उत्तल लेंस, और ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है। हमने एक यहाँ पर मुख्य अक्ष पर एक लंबवत वस्तु रखा, इसका नाम है A और इसका नाम है B। एक तो किरण हम लोग यहाँ से समानांतर लाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, जो कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग F2 बोल रहे हैं, और इसका एक फोकस इधर होगा जिसका नाम होगा F1। एक जगह प्रकाशीय केंद्र से, और ये कहीं पे मिलेगा। ठीक है, कहीं पे मिलेगा ही। इसको अगर यहाँ पर मिला दिया, ठीक है, सपोज ये मिला, ए भी वस्तु रखा जिसका प्रतिबिंब इधर मिला। अब देखिए वस्तु कहाँ पे रखे उसके अनुसार प्रतिबिंब बनेगा, बट यहाँ पे सिद्ध करने के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं कि कहाँ पे वस्तु रखा कहाँ पे प्रतिबिंब बना, बस यहाँ पे रखा, इसका पर 2 किरण जाएगा, ये बनेगा। वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जब अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं तो वो थोड़ा सा उधर खिंच सकता है, फोकस और 2F2 के बीच में बनता है तो वो बनता है। ठीक है, उसके अनुसार अगर यहाँ पर
2F2 इधर ही रख ले अब अगर हम लोग, तो ये 2F2 के उधर बना, ठीक है। तो उसके अनुसार ये F1 और 2F1 और F1 के बीच में रखा होगा वस्तु। अगर ये प्रतिबिंब 2F2 के पहले बना, ठीक है, तो 2F2 के पहले बना, इसका मतलब ये 2F1 और अनंत के बीच में रखा था हमने, तो प्रतिबिंब निर्माण देख लिया है, तो वो उस अनुसार बनेगा। बट ये है प्रतिबिंब बना, इसका हम लोग नाम चाहे तो AB है तो इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं CD, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, इसका उल्टा प्रतिबिंब बना, A नीचे चला जाएगा और B ऊपर चला जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट जैसे हमने पहले बोला था CD भी मान सकते हैं, या तो इसको A' और B' भी बोल सकते हैं। तो या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख देते हैं CD बना, CD प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, CD प्रतिबिंब बनता है। या तो आप वैसे रख ले, इसका ये A' है और ये B' है जो प्रतिबिंब बना, ठीक। तो मेन तो ये हमारा है, इसमें आवर्धन सूत्र को सिद्ध करना। तो सबसे पहले एक चीज़ लिखना होगा जो हमने किया इसमें उसको लिखना होगा। तो माना कि किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर AB वस्तु लंबवत रखा, ठीक है, ये लंबवत है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, A' B', जिसका प्रतिबिंब A' B' बनता है या प्राप्त होता है, ये लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब हमने को सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है M बराबर V/U, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इस त्रिभुज में यहाँ पर दिख रहा होगा 2 त्रिभुज बन रहा है, ABO और एक B'-A'-O, ये 2 त्रिभुज बन रहा है। बड़ा सा अगर आप देखें तो ये लाइन से, फिर ये लाइन से, और फिर यहाँ से एक लाइन गया, तो ये एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। और इधर भी इसी प्रकार से एक बन रहा है ABO, ये 2 त्रिभुज को समरूप करना है। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करना है। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज, ये तो ABO है, और इस त्रिभुज का नाम अगर देखें तो A' B' O दे सकते हैं, ठीक है, A' B' O में। अब इस दोनों अगर त्रिभुज में चले तो इसको समरूप करना। समरूप का मतलब क्या होता है, हमने पहले बताया था। समरूप का मतलब एक जैसा रूप होगा उसमें, ठीक है, सेम रूप होगा, और इसके लिए दो कोण जो है बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुज का। तो अगर कोण 2 बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, उसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। और जब 2 कोण बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा इसका मतलब है कि उसका जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा ना वो बराबर होगा। तो ये हमने पहले भी समझा था। तो ABO और A' B' O में देखें तो एक तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें कोण B, जिसका हम लोग कोण नाम 1 दे देंगे आसानी के लिए। और एक यहाँ पर देखिए, अभी तो जो प्रतिबिंब बना यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा इसका, तो इसका हम लोग नाम दे देंगे कोण 2, ठीक है, सुविधा के लिए। या फिर इस कोण को अगर लिखना होगा तो ABO लिख सकते हैं, और इस कोण को लिखना होगा तो A' B' O लिख सकते हैं इस कोण को। तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमने 1 2 का नाम दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोण 1 जो है बराबर हो जाएगा कोण 2 का। किस लिए बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो एक कोण बराबर हो गया। दूसरा कोण यहाँ पर देखें, अगर इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज को अगर अलग हम लोग ऐसे बनाएं तो ये A है, B है और O है, और इस त्रिभुज को अगर ऐसे ही बनाएं तो यहाँ पर A' है, यहाँ पर B' है और यहाँ पर O है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण इसका, ये तो 90 डिग्री से दोनों का बराबर हो गया है, ठीक है। और ये वाला कोण इसका और इसका वो दोनों आपस में देख रहे हैं बराबर है, ये है सम्मुख कोण से। यहाँ पे इस प्रकार से अगर कोण बनता है
सामना सामनी, तो ये सम्मुख कोण से आपस में बराबर होते हैं। ये मैथ का रूल है। तो हमने 1 2 तो मान लिया, इस कोण को हम लोग मानेंगे 3 और इस कोण को मान लेंगे 4, या फिर कोण का नाम भी दे सकते हैं जैसे AOB, और इस कोण का नाम देना है तो A-OB, ऐसे कोण का नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल हमने नाम लिया है। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 का, किस नियम से होगा? तो सम्मुख कोण से, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है तो सम्मुख कोण से। अब यहाँ पे देखिए 2 कोण बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज जो है ABO समरूप का सिंबल ऐसा होता है, त्रिभुज A-B-O हो गया। क्यों हुआ? एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब जब समरूप हो गया तो यहाँ पर देखिए इसका भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा, यानी इसका जो लंब है ना, इसका लंब ही लेना है, और इसका जो आधार है इसका आधार ही लेना है। तो संगत भुजा का मतलब वही होता है, लंब तो लंब, आधार तो आधार, जो लेना वही, ठीक है। तो AB इसमें त्रिभुज में और त्रिभुज में अपने को संगत भुजा लेना है, उसका अनुपात बराबर होता है, तो उसी रूप में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? तो ये वाला त्रिभुज में से भुजा को लेंगे, क्योंकि अपने को सबसे पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई है, फिर वस्तु की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब तो पहले ये है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसके बाद वस्तु की ऊंचाई। तो पहले उस त्रिभुज में देखते हैं। तो लंब कौन सा है? A-B, ये रहा A- और B', ये लंब रहा। तो A-B' किसके बराबर हो, किसके अनुपात के बराबर होगा? ये दोनों आपस में संगत भुजा है, ये दोनों, और इसका अनुपात यानी A'-B' और बट्टा में अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है AB बराबर होगा अलग जो इसका अदर भुजा जो होगा उसके। तो अपने को आधार काम में लेना है। यहाँ पर इसका आधार OB है, तो इसको हम लोग लिखेंगे OB, और इसका नहीं लेना, पहले किसका लेना? उसका पहले लेना है, क्योंकि प्रतिबिंब पहले है, फिर नीचे ऊंचाई वस्तु है, मतलब पहले प्रतिबिंब है फिर नीचे वस्तु है, तो पहले प्रतिबिंब वाला लेना है। तो इसका लंब क्या हो जाएगा? OA', OB' है ना, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे B' है, B' है, यहाँ पे A' है और यहाँ पर B' है। एक्चुअली इसको उल्टा करके देखेंगे ना तो सही बनेगा। यहाँ पे जो त्रिभुज है इस प्रकार से त्रिभुज है, इस प्रकार से त्रिभुज है। तो ये है B', ये है A' और ये है O। तो ये है OB', इसका आधार होगा। लंब तो हमने अभी लिया ना, लंब हमने लिया A'-B' बटा में AB। अब आधार इसका क्या है? OB', और इसका आधार OB। ठीक है, इतना हो गया, बस ये छोटा सा ही है। अब देखिए A'-B' क्या है? तो A'-B' जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं? यहाँ पर H2। हालांकि और भी किसी तरीके से सूचित कर सकते हैं, H हाइट ऑफ इमेज, तो HI भी लिख सकते हैं आप। तो इसको फिलहाल हम लोग क्या लिखेंगे? H2 बटा AB क्या है? तो AB वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई इसको क्या लिखेंगे? H1। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है, जो हमने चिन्ह पर पाटी पढ़ा था उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये तो O के उधर बन रहा है, उधर बन रहा है, और प्लस में उधर, इधर से मतलब नहीं, ऊंचाई देखना, ये मुख्य अक्ष के नीचे है, ठीक है, उल्टा बन रहा है। तो मुख्य अक्ष के नीचे जो है वो माइनस में होता है, और मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस में होता है, ये हमने पहले बताया था। तो ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात ये जो H2 है ये तो माइनस में होगा, ठीक, बराबर OB' अगर देखें तो OB' ये क्या है? OB' यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब दूरी है, यहीं से तो नापते हैं दूरी को। तो OB' प्रतिबिंब दूरी हुआ, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से सूचित करते हैं, V से। और यहाँ पे V कैसा होगा? प्लस में होगा, चूँकि ये O के उस तरफ है, इस तरफ होता तो माइनस होता, चिन्ह पर पाटी हमने पढ़ा है। तो OB अगर देखें नीचे, OB तो B क्या है? वस्तु दूरी है। O से B क्या है? वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं, और U कैसा होगा? यहाँ पर मुख्य अक्ष के ऊपर है, और ये नीचे था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें तो वो तो ऊपर नीचे से हो गया, माइनस प्लस वो तो इधर हो गया, लेकिन यहाँ पर OB तो ये इस साइड में है, O के इधर है, यानी प्रकाश की किरण की दिशा किधर है? इधर है, और इसके ये विपरीत दिशा में है, तो ये माइनस में होगा, इसकी दूरी माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ से माइनस जो है ना, माइनस ये दोनों कट जाएगा। कैसे कटेगा? इसका कई सारे नियम है, जैसे देखिए यहाँ पे H2 है,
H1 है बराबर V है और U है, ये माइनस में ये माइनस में, तो दोनों साइड में माइनस अगर कॉमन ले लें, इधर माइनस कॉमन लेंगे और इधर भी माइनस कॉमन लेंगे, दोनों साइड में तो ले ही सकते हैं ना। तो ये माइनस है या फिर दोनों साइड में गुना कर दे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा H2 H1 और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस V और U। तो इस प्रकार से ये हो सकता है, दोनों कट जाएगा यानी दोनों प्लस में। और H2/H1 क्या है, H2/H1 आवर्धन है, और आवर्धन के जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m बराबर H2/H1 लिख सकते हैं। तो H2/H1 किसके बराबर होता है, m के आवर्धन के, तो इसके जगह पर हम लोग m लिख सकते हैं और m बराबर क्या है V/U है। तो यही अपने को सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो अब बचा ना, सिर्फ यहाँ पे हम लोग लेंस सूत्र को सिद्ध करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में उसको सिद्ध करेंगे और कुछ अगर क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट तो उसको देखेंगे, और नहीं तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर वैसे भी देखने वाले, वो लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम लोग उससे पहले न्यूमेरिकल को भी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पेंट करते, वीडियो अच्छा लगता है लाइक में शेयर करके चल पाए, चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।